अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है ना वो है ब्लड एंड इट्स फंक्शंस के ऊपर, कि ब्लड क्या चीज़ है और उसके क्या-क्या इस्तेमालात है, क्या-क्या यूज़ेज़ हैं। तो ब्लड सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड है हमारी बॉडी का, क्योंकि मीन के लिक्विड। तो ब्लड हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन हिस्सा है, इम्पोर्टेंट तरीन लिक्विड है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? ज़िंदा ही नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ब्लड वो अहम काम कर रहा है हमारी बॉडी का, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या करता है, नंबर 1 के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट? खुराक की ट्रांसपोर्ट करता है, फूड की। जो फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है ना, जो जो एनर्जी हासिल होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ये। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये क्या करता है, जो यूज़लेस प्रोडक्ट होती है उसको किडनी और लिवर तक पहुंचाता है, ताकि वो क्या करें, बॉडी से इसको रिमूव कर सकें। तो क्या करता है ये, यूज़लेस जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान बनने वाली जो इस्तेमाल के काबिल चीज़ें नहीं है, उसको कहाँ तक पहुंचाता है? किडनी तक पहुंचाता है और लिवर तक पहुंचाता है। ये क्या करेंगे कि उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर लें। अच्छा, कौन-कौन सी टाइप्स हैं ब्लड की जो कि ज़रूरी हैं? अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट टाइप है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का क्या मतलब है? रेड ब्लड सेल, ठीक है? तो इसका नाम है दूसरा रेड ब्लड सेल का एरिथ्रोसाइट। ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है? एरिथ्रोसाइट्स, ये या कन्फ्यूज़ नहीं होना। और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है? और इसको क्या कहा जाता है? इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। एक था हमारे पास एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, और एक हमारे पास क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट कहा अच्छा, और एक होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स हमारे पास फ्लोट करते हैं प्लाज्मा के अंदर। आपके ब्लड में से ये सेल सूल निकाल दो ना, तो पीछे जो चीज़ बचेगी वो बचेगी प्लाज्मा, ठीक है? लिक्विड कह लो, सिर्फ लिक्विड। जैसे कि आप कुछ शरबत बनाते हो, शरबत में से सारी चीज़ें निकाल दो, पीछे क्या बचेगा? पानी सा बचेगा। इसी तरह ये ब्लड का पानी सा कह लो, पानी नहीं होता ये, खैर पानी सा कह लो कि ब्लड में से सारे सेल्स को निकाल दे तो पीछे क्या बनेगा? प्लाज्मा बचेगा। तो आपके पास ये लिक्विड पार्ट होता है। और अगर हम ब्लड में से, अभी जो इसको लिख लेते हैं, अगर हम ब्लड में से क्या निकाल दें, माइनस कर दें ब्लड सेल्स को, ठीक है? ब्लड सेल्स को निकाल दें तो वो बन जाता था प्लाज्मा। अगर हम ब्लड में से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन निकाल दें, और कौन सी प्रोटीन? वो प्रोटीन जो कि क्लोटिंग करती है, फिब्रोजन, ठीक है? हाँ, फिब्रोनिजन, ये नाम है इसका। अगर ये निकाल दें तो वो पीछे क्या बचेगा? सीरम बचेगा। अगर ब्लड में से ब्लड सेल निकाल दें तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। ब्लड में से प्रोटीन निकाल दें, खास तौर पे फिब्रिनोजन, वो हमारे पास सीरम बचेगा। अब ये फिब्रिनोजन क्या होती है और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का क्या मतलब है? आपका कभी खून निकले तो वो खून थोड़ी देर बाद जम जाता है, ठीक है? वो जमता कैसे और जमता क्यों है? वो आपके पास यही खास किस्म की प्रोटीन 3 होती हैं, फिब्रिनोजन, जो क्या करती है, उस खून को जमा देती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका खून जो निकलता रहता है ना, वो कोशिश करता है कि वो रुक जाए। खून अगर बाहर जम जाएगा, तो अंदर से जो खून आएगा वो रुक जाएगा ना अपनी जगह पर। तो ये इसका बेनिफिट है, ये फ़ायदा, ठीक है? तो अगर हम ये निकाल दें प्रोटीन तो क्या बचता है पीछे? सीरम बचता है। तो ब्लड का अब आगे डिस्कस हो गया, बहुत सारा काम है कि ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज़ को। कौन-सी गैसेज़ ख़ास तौर पे? ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? लड़ता है, लड़ाई मुहाफ़ज़ा है ये आपके बॉडी का। ये इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है, जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, ठीक है? तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। लड़ाई एक जगह है जहाँ पर जो बाहर से चीज़ें आती हैं उसके खिलाफ ये लड़ता है। और प्लेटलेट्स का क्या काम है? कि ब्लड क्लॉटिंग करवाना। सॉरी, स्पेलिंग अ लिटिल मेस।
प्लेटलेट्स का काम है प्लेटलेट्स का काम है कि हमारी बॉडी में से क्या करे, क्लॉटिंग करवाए। वही बात है जो कि मैंने आपको पहले बताई है, खून अगर आपका निकल रहा हो तो वो जम जाता है। होते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, सुना होगा आपने। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अब ये मुख्तलिफ जो ब्लड ग्रुप हैं ये कैसे बन जाते हैं, और ये क्या मतलब कैसे हम कहते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये ए बी है। ठीक है? तो हम यहाँ पर एक टेबल से समझते हैं। हमारे पास मिसाल तौर पे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ओ है, और हमारे पास ए बी है। ठीक है? ए बी है, ओ। और ये ब्लड ग्रुप बनते हैं एंटीजन की मदद से। किसकी मदद से? एंटीजन की मदद से। अगर किसी इंसान के पास एंटीजन ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर किसी इंसान के पास एंटीजन बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर इंसान के पास दोनों ही एंटीजन होंगे ए और बी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी हो जाएगा। और ओ कब बनता है, ये सबसे मजे की चीज है कि जब कोई एंटीजन ना हो फिर ओ बन जाता है। वो एंटीजन ए था, ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसके उलट एंटीबॉडी होती है। उस एंटीजन की वजह से तो हमारे ब्लड ग्रुप बनता है ना। ठीक है? ए की वजह से ए, बी की वजह से बी, ए बी की वजह से ए बी, और कोई ना हो तो ओ। उसके उलट एक एंटीबॉडी होती है जो कि लड़ती है। एंटीबॉडी एक एक सोल्जर है, ठीक है, जो कि बॉडी में लड़ाई करता है, इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अगर किसी के पास एंटीजन ए है तो उसके पास उसकी उलट एंटीबॉडी होगी, मतलब बी। अगर किसी के पास एंटीजन बी है तो उसके उलट क्या बनेगा? ए, शाबाश। और अगर किसी के पास दोनों ही है, दोनों एंटीजन है, फिर दोनों नहीं होंगी, फिर कोई भी नहीं होगी इसके पास। ठीक है? क्या होगा? नॉन, कोई भी नहीं होगी। और अगर इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो फिर एंटीबॉडी तो नहीं होंगी। समझ आइए बात थी। एंटीजन से ब्लड ग्रुप बनता है और एंटीबॉडी एंटीजन के मुखालिफ होती है, उल्टी होती है। अगर ए है तो बी होगा। अगर इसमें ए ही एंटीबॉडी होती तो वो अपने ही ब्लड ग्रुप के खिलाफ लड़ लेता और उसको खत्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ए है तो उसके मुखालिफ बी होगा, बी है तो उसके मुखालिफ ए होगा, ए भी है तो कोई नहीं, अगर कोई भी नहीं है तो फिर दोनों ही होंगे। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, कौन इसको खून दे सकता है, ये या ये खून किस किस को ये खून किससे ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं? ठीक है, अब ये देखते हैं। मतलब ये कौन कौन जो है इसके डोनर हो सकते हैं और ये रेसिपिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब इनसे खून कौन दे सकता है और कौन ले सकता है, ये चीज देखनी। You parts, क्या हमने parts? कौन कौन इन ब्लड ग्रुप्स को खून दे सकता है, अब वो देखते हैं। ए को ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ठीक है? बी को बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ए बी को कौन दे सकता है? ए बी की बड़ी मजे की कहानी है। ए बी को ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, और ओ भी दे सकता है। सारे ही दे सकते हैं खून उसको। जिसका ए बी हो वो जिस मर्जी से खून ले ले, कोई मसला नहीं। ठीक है? लेकिन जो ओ है वो सिर्फ ओ से खून ले सकता है बस। ओ ओ को खून दे सकता है और किसी को नहीं कर सकता। ठीक है? तो क्या चीज़ है कि ए से ए को खून कौन कौन, जिसका ब्लड ग्रुप ए हो उसको कौन कौन खून दे सकता है? ए और ओ। बी को कौन कौन दे सकता है? बी और ओ। ए बी को कौन कौन दे सकता है? ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी और ओ सारे दे सकते। और ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है और कोई। ठीक है? समझ आई बात की? अब इनसे रिसीव कौन कौन कर सकता है, मतलब ए वाला ब्लड कौन कौन ले सकता है? ए वाला तो ले ही सकता है और ए बी वाला ले सकता है। बी वाला किस किस को कौन दे सकता है, अब ये चीज है, वो किसको दे? वो बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। लेकिन ए बी वाला ले तो सबसे सकता है लेकिन दे सिर्फ अपने आप को सकता है, ए बी वाले को, वो हर किसी को नहीं दे सकता। ठीक है? और ओ वाला
इसके अंदर ऐसी खासियत है, ये ए को भी खून दे सकता है अपना, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और अपने आप को तो दे ही सकता है ओ को। ठीक है, तो ये क्या है कि कौन कौन इसको, ये वाले जो है ना, ये ए को दे सकते हैं, ये वाले बी को दे सकते हैं, ये वाले ए बी को दे सकते हैं, ये वाले ओ को ही सिर्फ दे सकते हैं। और ए खुद किसको किस किस को दे सकता है, ये जो है वो ए वाला इन दो को दे सकता है, ए को और ए बी को, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ए बी को ही सिर्फ दे सकता है, और ओ जो है वो इन सबको प्रोवाइड कर सकता है। समझ आइए बात की? क्लियर है? ये मैंने सुनना है आपसे, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं। हाँ, अच्छा, इसी वजह से हम ओ वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब ये हर किसी को खून दे सकता है। और ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब ये है कि ये हर किसी से खून ले सकता है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंसेस है। ये कैसे बताता हूँ मैं उसी के बारे में यार। ठीक है, जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब हर किसी को खून दे सकता है। और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है कि हर किसी को कौन है दे सकता है। क्लियर है? अब यही बात के एक फैक्टर होता है और जिसकी मदद से पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। एक होता है आर एच फैक्टर। क्या होता है? आर एच फैक्टर है। जिस बॉडी के अंदर आर एच फैक्टर मौजूद हो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, और जिसके अंदर आर एच फैक्टर ना हो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, समझ आइए? अब जिसके अंदर ना हो, जिसके अंदर आर एच फैक्टर नेगेटिव है, वो तो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, वो तो बात ठीक है। लेकिन आर एच फैक्टर अगर नेगेटिव है तो उसके पास आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं आ सकता, आएगा तो मसला बन जाएगा। समझ आई बात की? आर एच नेगेटिव वाला खून तो दे सकता है क्योंकि उसमें कोई भी फैक्टर नहीं है इस तरह का, लेकिन वो खून लेने के लिए उसको सिर्फ आर एच नेगेटिव चाहिए बस। आर एच पॉजिटिव उसको होने नहीं जा सकता। ये मिसाल से समझाता हूँ कि ओ नेगेटिव वाला सिर्फ ओ नेगेटिव को खून दे सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव खून ले जो सकता है ना, वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। लेकिन ओ नेगेटिव के पास एक तो वो हर किसी को खून भी दे सकता है और उसके पास कोई आर एच फैक्टर भी नहीं है, तो ये हर किसी को खून डोनेट कर सकता है। ये दे सबको सकता है खून, लेकिन सिर्फ लेना हो अगर इसने खून तो सिर्फ ओ नेगेटिव से ही दे सकता है और किसी से नहीं दे सकता। हाँ, ओ नेगेटिव से सब। तो आर एच फैक्टर दो तरह के होते हैं, अगर हो तो पॉजिटिव, ना हो तो नेगेटिव। ए पॉजिटिव का मतलब आर एच फैक्टर है, ए नेगेटिव का मतलब आर एच फैक्टर नहीं है, बी पॉजिटिव आर एच फैक्टर है, बी नेगेटिव आर एच फैक्टर नहीं है, ओ पॉजिटिव आर एच फैक्टर है, ओ नेगेटिव आर एच फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है, समझ आइए?